नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से इस वक्त की वो सनसनी खेज खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के राजनयिकों के होश उड़ा दिए। एक ऐसा फैसला जिसने पिछले 29 सालों के इतिहास को एक झटके में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के एक आत्मघाती और आक्रामक फैसले ने 1997 के ऐतिहासिक हेब्रोन समझौते को हवा में उड़ा दिया है और अब वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर हेब्रोन बारूद के ढेर पर आ चुका है। दोस्तों, इस महाविवाद की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए रिपोर्ट में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इजराइल के दक्षिणपंथी और बेहद कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन के साल 1997 में हुआ हेब्रोन समझौता अब इतिहास बन चुका है, यानी वो प्रभावी रूप से कैंसिल हो चुका है। अब समझिए कि इस एक लाइन के पीछे का खौफनाक सच क्या है। यह घोषणा स्मोट्रिच ने कहीं बंद कमरे में नहीं, बल्कि हेब्रोन की पहाड़ियों में एक नई अवैध इजरायली बस्ती का उद्घाटन करते हुए सीना तान कर की है। सबसे बड़ी बात, उनके बगल में इजराइल के रक्षा मंत्री भी है और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के दबाव में आकर इस समझौते के रद्द होने की बात से इनकार किया है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो किसी तबाही की आहट से कम नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हेब्रोन समझौता क्या है जिसके टूटने से कोहराम मचा है। तो सुनिए दोस्तों, वेस्ट बैंक का हेब्रोन जिला करीब 10 लाख की आबादी वाला सबसे बड़ा इलाका है। अकेले मुख्य शहर में 3 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। साल 1997 में अमेरिका की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ जिसने इस शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा 80% फिलिस्तीनी प्रशासन के कंट्रोल में दिया गया, दूसरा हिस्सा 20% जहां मुट्ठी भर अवैध इजरायली कबीले रहते हैं उसे इजरायली सेना के कब्जे में रखा गया। लेकिन अब स्मोट्रिच के इस नए फरमान के बाद इजरायली सेना पूरे के पूरे हेब्रोन शहर पर कब्जा करने जा रही है, यानी अब वहां की प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और जमीन का मालिकाना हक फिलिस्तीनी नगर पालिका से छीनकर इजरायली मिलिट्री को दे दिया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम के बाद हेब्रोन शहर में मौजूद हर एक फिलिस्तीनी का घर, उनकी दुकान, उनकी गाड़ियां और उनके खेत सीधे तौर पर इजरायली बुलडोजर के निशाने पर आ चुके हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताया है और दुनिया से तुरंत दखल देने की मांग की है। बिना किसी औपचारिकता के इजरायल धीरे धीरे पूरे वेस्ट बैंक को हड़पने की साजिश रच रहा है। साफ है दोस्तों, इजरायल का यह नया पैंतरा मिडिल ईस्ट की आग में घी डालने का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों को ठेंगा दिखाकर उठाया गया यह कदम आने वाले दिनों में फिलिस्तीन और इजरायल के बीच एक और भीषण और खूनी जंग की वजह बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इजरायल का ऐतिहासिक समझौतों को इस तरह से तोड़ना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।